हम लोग बैठे हुए थे तो एक कंटेंट आया हम लोग के दिमाग में, एक कॉन्सेप्ट आया कि जो स्ट्रगलर होते हैं मुंबई आते हैं स्ट्रगल करने, कोई अच्छी फैमिली से होता है, कोई बुरी फैमिली से होता है, किसी का बैकअप होता है, किसी का बैकअप नहीं होता है, सभी आते हैं, 7 लोग अलग अलग जगह से आते हैं और एक ही घर में जो 4 BHK वहाँ पीजीज में रहते हैं और उनके लाइफ में कुछ ऐसा होता है कि वो टोटली कंफ्यूज रहते हैं कि इस चीज को मैं बाहर किसी से शेयर करूं या ना करूं, अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं और वो घुटन एक टाइम इस हद तक पहुंचती है कि वो अपने लाइफ का एक फैसला लेते हैं जो पब्लिक को नहीं समझ में आएगा कि ये ऐसा करने वाले हैं, फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंडली ये है कि वो सातों लोग जो रहते हैं उनका एक दूसरे से कहीं ना कोई कनेक्शन होता है। जब आप इस मूवी को देखो तब आपको समझ में आएगी। थैंक यू ऋषि जी। और एक पूरी कंफ्यूज है टोटली, अगर आप इसको देखने बैठोगे तो आपको एक एक चीजें प्रॉपर देखनी होगी, क्योंकि अगर मूवी की स्क्रीन प्ले जो है या तो जिस तरह से बनेगी कुछ भी आप मिस करते हो विद इन सेकंड तो आप कंफ्यूज हो जाओगे मूवी किधर जा रही है। सो इसलिए इसका नाम कंफ्यूजन रखा। और आदमी जब कंफ्यूज होता है तो अंदर ही अंदर घुटता है कि मैं बोलूं कि ना बोलूं, करूं कि ना करूं, तो इसलिए इसका घुटन की शुरुआत, कंफ्यूजन है घुटन की शुरुआत। ऋषि जी लास्ट क्वेश्चन। बिकॉज आप जाओगे भीड़ का हिस्सा बनोगे, लोग आपको नॉट फिट बोल देंगे, कोई फिट बोलता है, आप जाओगे तो कभी कोई आपकी एज को लेके, कभी कोई आपकी नॉलेज को लेके, कभी कोई आपकी एक्टिंग को लेके, कोई मतलब मोस्टली ये होता है कि अगर 10 लोग हैं तो 10 में से 2 ही लोग ऐसे हैं जो आपको अप्रिशिएट करेंगे नहीं आपने अच्छा किया। और सबसे बड़ी बात है इक्वल फील्ड वाला कोई भी, अगर आप एक्टर हो, एक एक्टर होगा तो कभी भी आपको बढ़ता हुआ देख के खुश नहीं होता, ठीक है। सेकेंडली क्या है कि लोग यहाँ पे आते हैं करने कुछ और लगते हैं, उन्हें ये नहीं मालूम रहता हीरो बनने आते हैं, 6 महीने बाद पता चलता है कास्टिंग डायरेक्टर हो गए, सिंपल से 6 महीने बाद पता चलता है कास्टिंग डायरेक्टर हो गए, उसके बाद कोई सिंगर बनने आता है, बाद में पता चलता है वो एक्टर हो गया, सीरियल कर रहा है, साथ में कभी बहू थी, होता है, ऐसा होता है, मैंने जो देखा है। तो ऐसे बैठे थे और ये कॉन्सेप्ट मतलब ये नहीं कि आई एम राइटर, प्रोफेशनल राइटर, आई एम नॉट राइटर, बट एक चीज था कि बैठा था दोस्तों के साथ, डिस्कशन हुआ, कुछ अच्छी चीज निकल के आ गई, 10-20 लोग थे, सभी लोग बैठे हुए थे, सबको चीजें पसंद आई, सबने कहा चल बनाते हैं। तो जब बनाने की बात है फिर उसको डीपली जाकर रिसर्च किया, मूवी पूरी बनेगी। मूवी के लिए इतना मैं बोल सकता हूँ, जो बंदा इसको देखेगा, जो बंदा भी उसे देखेगा, उसे मूवी का एक पोर्शन, एक सीन, हर चीज का लॉजिक निकलेगा। आप ये नहीं कर सकते कि नहीं ये नहीं हो सकता, जो पॉसिबल है वही है इस मूवी में। थैंक यू। कौन बोला? मैं बोल रहा हूँ ना। हटाना। अरे देखो साइज दिखा रहा हूँ। You talking about this poster? कुछ नया, कुछ खास, क्या सोच के आपने इस फिल्म निर्माण के लिए सोचा? आपसे केवल पूछना चाहूंगा मैं। एक्चुअली ये जो आइडिया है कंफ्यूजन का एंड ये पोस्टर, मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि मैं एक्टिंग करूँ। फिलहाल ये मेरे डायरेक्टर साहब हैं ऋषि दुबे जी, जो मेरे बहुत फास्ट फ्रेंड है। 5 साल पहले हम लोगों ने स्ट्रगल साथ ही स्टार्ट किया था। इन्होंने एक हम लोग सिगरेट स्मोकिंग करते थे 2 मिनट में, फिर हम लोगों ने प्लान किया बट हमारे पास फाइनेंस नहीं था। हम फ्रेंड्स लोग जितना भी कर सकते थे अपनी तरफ से हमने बहुत कोशिश की और रिजल्ट आपके सामने जो भी हुए, पता नहीं किस लेवल का, A लेवल, B लेवल, मीडिया वाले किस लेवल तक देखते मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी हमारी मेहनत सामने है, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। लग रहा है कि मैंने अपने मंजिल की तरफ एक कदम बढ़ा दिया और अचानक हम सब तीनों साथ में बैठे ही थे और जैसा राज ने बोला कि हम लोग स्मोकिंग कर रहे थे। स्मोकिंग बुरी है बट आज उस स्मोकिंग की वजह से एक थॉट्स आ गए। ऋषि ने मुझे सुनाया, मेरे दोस्त राज ने सुनाया, अमित था और हम सब थे यहाँ पे। अचानक से स्क्रिप्ट सुना हमने, बस यूं खड़े 10 मिनट में हमने डिसीजन लिया कि नहीं यार अब तो कुछ करना है। घर में था, थिंकिंग ये लगती थी कि बस महेश भट्ट जी के आ जाएंगे, पेपर पे कटिंग करके एड्रेस रखा था, पूजा भट्ट का रखा था, विक्रम भट्ट का, सबका रखा था, सबके एड्रेस था। माइंड में ये थी जाएंगे, एड्रेस लगाएंगे, लेके
बोलेंगे सर एक्टर बन गया हूँ बना दूं। लगता था बस जाहिर सी बात है, अगर वो लोग काम नहीं देंगे तो अमिताभ बच्चन तो है ना, बोलेंगे भाई हम आपके आजू बाजू के हैं, तो ऐसा मन में था कि 10-12 दिन जाके खाना खिलाएंगे जैसे काम में होता है। अब जाहिर सी फिर काम मिलेगी, लेकिन जब यहाँ आया तो रियलिटी कुछ और थी, तो अच्छा भी लगा। और एक चीज और बोलना चाहूंगा, मुंबई बहुत ही अच्छा शहर है, बहुत अच्छा शहर है, आपके सपनों को पंख लगा देता है। आप बस मेहनत कीजिए, आपको एक बहुत अच्छा इंसान बनाता है। कंफ्यूज बहुत होने का जो अलग मजा भी होता है और एक आनंद होता है कभी कभी। तो ऐसा है कि अभी भी हम कंफ्यूज हैं कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। और हमारे जो मित्र हैं राज जी, इन्होंने हमें जो मौका दिया है ये काम करने का, हम बहुत खुश हैं इससे। क्योंकि मेरे डैड भी बहुत से एक्टर थे जो जिंदगी नहीं रहे, तो मैं चाहता हूँ कि मैं उनका नाम और अच्छा करूँ। मुझे बस आप सबका आशीर्वाद चाहिए कि मैं बहुत जल्द वहाँ तक पहुँच सकूँ। क्वीन है तो इनको हाइड नहीं कर सकते ना? नहीं, मैं लाइफ में कभी कंफ्यूज नहीं हुई, मेरे माइंड में सब कुछ हमेशा क्लियर रहता है। थैंक यू, जोरदार ताली हो जाए ऐश्वर्या जी के लिए। चलो लगा लो। क्या कंफ्यूजन है और कि कब दूर होगी? एक्चुअल ये कंफ्यूजन क्या है, ये तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगी, और ये बहुत जल्दी 10 से 15 दिन के अंदर ही दूर हो जाएगी। आप लोग यूट्यूब में भी देखेंगे, हो सकता है कई फेस्टिवल्स में भी देखें। और ये जो कन्फ्यूज़न है बड़ी मज़ेदार कन्फ्यूज़न है, क्योंकि एक सात लोग का रहना जो अलग अलग जगह से हैं, कोई यूपी से, कोई बंगाल से, कोई बिहार से, और सभी एक्टर बनने आते हैं। और सबके पीछे, उनके लाइफ के पीछे एक व्यथा है कि वो कहीं भी जाते हैं, किसी के साथ ये होता है कि कोई यू आर नॉट फिट, कोई जाते हैं कहते हैं आपके पास क्या है, किसके थ्रू आप आए हो। मतलब टोटली ये है कि लोग मोस्टली, मैंने जो देखा है, मैंने अपने एक्सपीरियंस में, जैसा कि पहले भी बोला, कि लोग यहाँ पे आपको जाते हैं बहुत डीमोटिवेट करते हैं। मोटिवेट बहुत कम लोग करते हैं। अगर आप जाओगे किसी से बोलोगे सर मैं लिखता हूँ, तो वो पहले आपको ऊपर से नीचे तक एक बार देखेगा, कहता बेटा दूध के दांत टूटे, ऐसे ही बोलते हैं, सिंपल सी चीज़ है। 5 साल आप घिसो, 6 साल घिसो, कुछ नहीं होना, सीधी सी बात है। मुंबई में किस्मत की बात होती है या लक की बात होती है कि आप हो, आपके अंदर वो पोटेंशियल है और आप बन जाओ, जो आप बनने आए वो बन जाओ, ठीक है। और उसके लिए भी पोटेंशियल होना चाहिए। जैसे सुदीप जी हैं, स्टार हैं भोजपुरी के, हैं, ये डिजर्विंग है, ये डिजर्विंग है, और इन्होंने खुद को खड़ा किया। और इस मूवी का जो सबसे बड़ा मेरा मैसेज है, ये मैसेज ये है कि जो 7 लोग हैं, 7 लोग में से 6 लोग वो मायूस होके या कंफ्यूज होके या घुटन में अपनी लाइफ का एक ऐसा फैसला लेते हैं कि जो हम नहीं सोच सकते। उसी में से एक 7वीं बंदी है जो एक राइटर रहती है, इस फिल्म की सूत्रधार है वो बंदी इन 6 की मौत देख के अपना सब कुछ खो बैठती है, लेकिन उसके बाद भी वो जीती है। सिर्फ कन्फ्यूज़न का इतना मेरा मैसेज है कि आप जो करने आए हो वो करो, जिस ट्रैक पे चल रहे हो, अगर आप डायरेक्टर बनने आए हो या आप हीरो बनने आए हो या एक्टर बनने आए हो, उसी के पीछे घिसो। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 6 साल घिसोगे आप, हीरा भी घिसाई से चमकता है। सिंपल सा लॉजिक है, आप घिसोगे आप बनोगे, ठीक है। स्क्रिप्ट सुनने से पहले मैं कंफ्यूजन थी, स्क्रिप्ट सुनने के बाद स्क्रिप्ट सुनने के बाद कंफ्यूजन था, मैं समझ नहीं पा रहा था इसको आज से स्टार्ट कर दूं या कल स्टार्ट कर दूं। मुझे 10 मिनट में वो आइडिया आ गया जो मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा। मुझे एक रास्ता मिला, मैंने प्रोड्यूसर बनने का तो कभी जिंदगी में नहीं सोचा था। इतनी कम उम्र में, 23 साल मेरी उम्र है, दाढ़ी बढ़ने से कुछ नहीं होता। ये तो इन्होंने बनवाई है भाई साहब। चल मुझे लुक की रिक्वायरमेंट थी कम से कम 2 महीने इस पर वर्क करने के लिए बोला हमने। सर मेरे पास इतना टाइम, 3 हफ्ते हमने वर्क किया ना सर। 3 हफ्ते दाढ़ी बाल पे कैसे लुक रखना, कैसे। हमारे डीओपी साहब ने जो कमाल कर दिखाया वो कभी माइंड ब्लोइंग, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता उस चीज़ को। एक्चुअल मैं इसमें एज एन एक्टर, जिसमें से 7 ऑफ कैरेक्टर्स हैं, उसमें से एक प्ले कर रहा हूँ। और कैरेक्टर जिस हिसाब से ऋषि ने मुझे कहानी सुनाई और आज ने मुझे बताया, तो सुनते ही मैंने तुरंत हाँ कर दी। क्योंकि मैं चूँकि एक स्क्रिप्ट भी लिखता हूँ, तो काफ़ी कम से कम लिखी है, मगर 50 स्क्रिप्ट लिख चुकी लगभग मैंने, बट अभी तक मैंने इसे लुकआउट नहीं किया और अभी मीडिया के सामने बोल रहा हूँ। लेकिन जिस थॉट जो है हर एक सीक्वेंस पे आप देख रहे हैं कि सिंपल सी स्टोरी चल रही है, सडन से कुछ ऐसी घटना घटती है कि आप चौंक जाते हैं। और चौंक जाने के बाद आपको लगता है बस अब तो मैटर सॉल्व होने वाला है, कि फिर सडन से एक घटना घटती है। ये चीज़ इस चीज़ के सस्पेंस के साथ साथ थ्रिलर कर दिया है। तो जस्ट मैं इसमें बहुत जल्दी, मतलब इतना एक्साइटेड हो गया कि मुझे खुद लगा कि कब ये स्टार्ट हो जाए। सुदीप जी, नए चेहरे आ रहे हैं रोज, लेकिन किस तरीके से देखते हैं नए टैलेंट्स को?
काफ़ी अच्छा, देखिए यंग टीम है, वाइब्रेंट टीम है और काफ़ी अच्छी पॉजिटिव एनर्जी आ रही है इनसे मिलकर और सब एक्साइटेड हैं और मुझे बहुत उम्मीद है कि बहुत ही अच्छी फिल्म करेगी, अच्छी फिल्म बनेगी, क्योंकि जो एनर्जी ये लोग दिखा रहे हैं वो बहुत ही कम देखने को मिलता है और हर चीज़ होता है, शुरुआत छोटी होती है और लेकिन काफ़ी इन लोगों का सोच काफ़ी बड़ा है। तो मैं भगवान से ही प्रे करूंगा कि इनकी फिल्म बहुत ही अच्छी करे, बिजनेस वाइज या कुछ भी, और मेरे साइड से जो भी हेल्प चाहिए होगा मैं एक भाई के नाते मैं इनके लिए। किस तरीके का किरदार आप कर रहे हैं? दरअसल मैं एक नेगेटिव कैरेक्टर कर रहा हूँ इसमें। ज़्यादा तो मैं नहीं बोल पाऊँगा जो मैं कर रहा हूँ। मेरे हिसाब से अगर आप देखेंगे तो और आपको अच्छा लगेगा कि मैं क्या किरदार प्ले कर रहा हूँ उसमें। और मैं थैंक्स इनको ही कहूँगा, ऋषि जी को और राज जी को, जिन्होंने मुझे मौका दिया है एक अपने को साबित करने का, जो इंडस्ट्री में लोग नहीं देते हैं। या तो आप पैसा लगाइए, टैलेंट आज के टाइम पे नहीं चलता। इन्होंने काफ़ी मेहनत की, इसलिए आज मुकाम पे पहुँचे। हम भी चाहते हैं कि हम भी इनकी तरह नाम कमाएं और आगे बढ़ें। थैंक यू। चाहत फिल्म के ऑनर और ये हमारे प्रेजेंटर बड़े भाई राहुल पाठक जी, तो आप कैसे फिक्स किया कि ये फिल्म बनानी है और करना है? ये भाई लोग बोले तैयार करो, मैं भी लग गया भाई चलो तैयार करके बनाते ही हैं। भाई की बात मान लीजिए। हाँ बस भाई लोग बोले भाई रेडी करो, हम कहा चलो। तो कब तक देखने को मिलने वाली है? ये जल्द से जल्द आएगा, जितना कोशिश है हम लोग का उतनी जल्दी होगा। ये तो हम तो 3 दिन में तैयारी की, 3 दिन के अंदर पूरा शेड्यूल बनाए भाई, चलो करते हैं। ओके मेरे आपको 3 दिनों, सिर्फ ओनली 3 दिनों की आप किस तरीके का किरदार कर रही है, क्या फिल्म है? 7 फ्रेंड्स की स्टोरी जो बॉम्बे आते हैं कुछ बनने के लिए, कुछ करने के लिए, और फिर तो आप मूवी देख लीजिए। तो आप उसमें फ्रेंड्स में एज अ कैरेक्टर वो मूवी में ओपन होगा। आप फिल्म में किस तरीके का किरदार? मैं इस फिल्म में का हिस्सा नहीं हूँ, बट मैं बाहर से सपोर्ट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और इनकी एक्चुअली मैं बताता हूँ सच्चाई क्या है। ये हमारे फिल्म में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि ये फिल्म में लोकेशन सारी इन्होंने प्रोवाइड की है, जो हमें बहुत हेल्प की। हमें ऐसे मौके पे काम आए जब हमें बहुत सख्त जरूरत थी, एक अच्छे दोस्त की, उस वक्त ये काम है। और आज मैं बहुत थैंक्स बोलूँगा इनका, सुदीप जी का, जो टाइम निकाल के हमारे पास है। और रहा सवाल कैरियर का, तो मैंने भी 2 फिल्में की हैं। वेकअप इंडिया अभी 25 को रिलीज़ हुई, उसमें मैंने किया हुआ एक फाइट ऑफ राइट, गुज्जर आंदोलन, वो भी दिसंबर में रिलीज़ होगी, वो भी की हुई है। सीरियल किया हुआ एक मुश्किल आसान सी DD उर्दू पे, तो चल